कौन है? ये हमारा बॉडीगार्ड है। ये इनका बॉडीगार्ड है? हाँ। आओ हमारे का बॉडीगार्ड देखे? नहीं। वो देख कैसे ब्लेंडर खड़े हैं। अच्छा ये तुम्हारे ये बॉडीगार्ड हमारे है? बॉडीगार्ड है। बॉडी देखो, गार्ड देखो। इसकी बॉडी देखो। इसकी बॉडी तो है, गार्ड कहाँ है? ये देखो। अबे तेरी माँ का 1.5 फुट मारूं। जब ये जवां होगी, लौटों में रवा होगी, लेकिन जहाँ होगी वहाँ बर्बाद करेगी सत्यानाश। डम डम टिका टिका मौसम टिका टिका, डम डम टिका टिका मौसम टिका टिका, मिट्टी में तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपके सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपके सुभान अल्लाह। डम डम टिका टिका लौंडा पंडिती का लगा के लंबा टीका, खा के मुर्गा अंडा हुक दिया या अल्लाह। कहाँ हौक दिया? दुकान आपकी सामान अल्लाह, दुकान आपकी सामान। अपने द्व्यर्थी संवादों से पुलिसकर्मियों सहित आम आवाम का स्वस्थ मनोरंजन करने वाले नौटंकी कलाकार रंपत हरामी इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत याद आएंगे। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कई मौकों पर नौटंकी कलाकार रंपत हरामी की नौटंकी पुलिस लाइन में हुआ करती थी। काम के भारी भरकम बोझ तले पुलिसकर्मी रंपत हरामी की नौटंकी देख और सुनकर स्वस्थ मनोरंजन करते थे। हालांकि एक दौर ऐसा भी आया जब सरकार ने काफी हद तक ऐसे आयोजनों पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में फिर से पुलिस लाइन और थाना कोतवालियों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य आयोजन होने लगे। इस बार भी 26 अगस्त को मनाई जाने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उल्लास है। पुलिस लाइन सहित थाना और कोतवालियों में तैयारियां की जाने लगी हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्मोत्सव को लेकर कार्यक्रम तो खूब होंगे, लेकिन रंपत हरामी की नौटंकी अब नहीं देखने को मिलेगी। इसी साल मई में नौटंकी कलाकार रंपत हरामी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रंपत हरामी के निधन के बाद नौटंकी विधा का भी एक तरह से अंत हो गया, क्योंकि नौटंकी के जरिए रंपत हरामी ने जो शोहरत हासिल की और लोगों का मनोरंजन किया, वैसा आप देखने को शायद ही मिले। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई जिला हो जहां रंपत हरामी की नौटंकी का प्रदर्शन न हुआ हो। उत्तर प्रदेश की पुलिस लाइनों में तो अक्सर कई मौकों पर रंपत हरामी की नौटंकी का आयोजन होता रहता था। रंपत हरामी की नौटंकी के जरिए पुलिसकर्मी अपना तनाव दूर किया करते थे। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बगाही के रहने वाले मशहूर नौटंकीबाज 64 वर्षीय रंपत हरामी का ब्रेन हेमरेज के बाद निधन हो गया था। बताया जाता है कि अभिनय की शुरुआत उन्होंने 12 साल की उम्र में राजा हरिश्चंद्र नौटंकी से की थी और आखिरी बार 28 अप्रैल को उन्नाव में इसी नौटंकी में हिस्सा लेकर दुनिया छोड़ी। उन्होंने नौटंकी के जरिए लगभग 52 साल तक दर्शकों का मनोरंजन करते हुए सबका दिल जीता। नौटंकी की हास्य अभिनय विधा के माहिर रंपत हरामी का जन्म सन 1960 में कल्याणपुर में हुआ था। पिता राघवेंद्र सिंह भदौरिया पुलिस में थे। पिता के इकलौते बेटे होने से रंपत हरामी को भरपूर प्यार दुलार मिला, लेकिन रंपत हरामी पढ़ाई करने की जगह नौटंकी कलाकार बनने की तरफ मुड़ गए, या यूं कहें उनका दिल नौटंकी में लग गया और उन्होंने 12 साल की उम्र में अभिनय की शुरुआत कर दी। 1990 में रंपत हरामी के नाम से अपनी कंपनी बना ली। कंपनी का नाम अजीब सा था तो लोगों के जुबान पर चढ़ गया और देश विदेश तक लोग इसे जानने लगे। रंपत के अभिनय के दीवानों की सोशल मीडिया पर भी कमी नहीं है। उनकी नौटंकी देश विदेश में मशहूर है। आम आदमी से लेकर मेडिकल छात्र, IITians और दूसरे पेशों के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। उन्हें सरस सलील अवार्ड 2018 तथा मेलों के दर्जनों अवार्ड मिले हैं। संगीत नाट्य अकादमी समेत विभिन्न संगीत संस्थान अपने कार्यक्रमों में उन्हें बुलाते थे। यूपी के सीतापुर में 30 जून 2022 को आयोजित तिरुपति महोत्सव में पहुंचकर रंपत हरामी ने दर्शकों का खासा मनोरंजन किया था। दर्शक उनके द्व्यर्थी शब्दों को सुनकर ठहाका लगाने पर मजबूर हुए थे। इस दौरान रंपत हरामी से आई इंडिया ने खास बातचीत भी की थी। आप भी देखिए वह खास इंटरव्यू। पूरा प्रदेश ही नहीं, समूचा देश और रंपत हरामी की नौटंकी को देखने के लिए लालायित रहता है। और रंपत हरामी की वो नौटंकी आज सीतापुर में भी तिरुपति महोत्सव में होने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये लोग भी वही परिवार है जो नौटंकी करता है। आपको दिखाना चाहेंगे कि रंपत हरामी का ये परिवार है, जिसमें रंपत हरामी और बेटी और उनकी पत्नी, इसके अलावा ये सारे कलाकार हैं।
ये बरसों बरस से नौटंकी करते आ रहे हैं और इनके बारे में आज वो चीज़ें बताने जा रहे हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे और बहुत सारे लोग जानते भी हैं। पुलिस का ये परिवार है, यानी सीओ जो थे उनके बेटे हैं ये, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना हाई फाई परिवार होने के बावजूद जो है इन्होंने नौटंकी विधा को चुना है, जो अब धीरे धीरे लुप्तप्राय होती जा रही है। और नौटंकी पर ही बात करेंगे और बहुत सारे बातें होती हैं कि नौटंकी में पूर्णता होती है, लेकिन जिस तरीके से आज जो कुछ परोसा जा रहा है उससे और नौटंकी की अगर तुलना करें तो कहाँ पाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको रंपत हरामी के पास ले चलेंगे और उनके थोड़ा जीवन को खंगालेंगे कि ये बताइए कब से आपने काम शुरू किया था और कैसे इस विधा में आए और आपके पिताजी और परिवार के लोग क्या करते थे। मुझे शौक था मुझे कम से कम 36-37 साल वहीं पर हमारी बाबा से मुलाकात हमारी 3 नौकरियाँ सबसे बड़ी छुट्टी है टीचर कोई नौकरी कर डिजाइनर के इसलिए छोड़ के इस विधा में आए। पापा आपके नारे रहने के बाद आई तो मेरे को है नहीं तो इस विधा को संभाले को ये अपने सास और पति की अनुमति। अच्छा, तो बिल्कुल बेटी आपका काम बताने के लिए आई, आपकी विधा को आगे पहुंचाने के लिए आई। रंपत ये बताइए कि हरामी नाम क्यों पड़ा? देखिए मेरा नाम रंपत सिंह बदरिया है, लेकिन कला क्षेत्र पब्लिक की देन है। ये लोग बड़ा हरामी है, लोग अच्छा काम जो करते हैं बड़ा हरामी है। फिल्म में कोई विलन होता है बहुत हरामी है, हीरो बड़ा हरामी काम किया। हम अपने बच्चों को हरामी कह देते हैं, ये एक आम बात है। और ये नाम जो वो शूट करिए ये कला का अंग है, हाईलाइट इसी से हो गया। और सबसे बड़ी बात आपको दूसरा आदमी मेरा को नजर देता है। बिल्कुल ये बड़ी बात है कि ऐसा नाम जो इनको उपनाम दिया गया है जिससे इनको प्रसिद्धि मिली है, यानी रंपत हरामी। इनका दावा है कि दूसरा नाम ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नाम कोई रख ही नहीं सकता। और ये तो इनको दर्शकों का प्यार मिला है हरामी इसलिए क्योंकि इनकी जो कला थी इसलिए वो शब्द आया है। आप तो सीओ के बेटे रहे और एक गरिमा होती है, तो आप जब इस विधा में आए तो आपको लगा कि ये विधा कैसी है? एक बार कहीं आपको अफसोस भी होता होगा क्या करना? सब कुछ है, फिल्म इसी वजह से बनी है, नाटक इसी वजह से होते हैं। फिल्म ये नौटंकी वो तो एक ही बनी है, और फिल्म के अलावा नौटंकी में जो नसीहत है, जो शिक्षा है, जो फिल्म वाली है, इसमें हम लोग इतिहास भी दोहराते हैं जो हमारे पूर्वज करते रहे। और इस नौटंकी से पहले मनोरंजन को शब्द और ये लोक कला है, लोक कला धरोहर है। इस धरोहर को जिंदा रखने के लिए अपना परिवार में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये धरोहर है, आप जिंदा रख रहे हैं, लेकिन अगर तुलना करते हैं फिल्मों से, अब जो जितना फिल्मों को बढ़ावा मिल रहा है, नौटंकी विधा को क्या समाज एक्सेप्ट कर रहा है या सरकार इसका कोई प्रोत्साहन कर रही है? नौटंकी वालों को तो कहा जाता है कि सरकार कहती है और पुलिस कहती है कि कुआं का नाटक है। आप किसी एंड को उठा देखिए, पैंट का एड आता है, बच्ची और स्कूल कितना बदला मिलती है, तो पूरा परिवार बैठ के देखता है। पिक्चर ऐसी कौन सी है जिसमें सेक्स को नहीं दिखाया जाता है? जब पूरी फैमिली साथ बैठ देख सकते हैं, बच्चे साथ देख सकते हैं, बेटी साथ देख सकते हैं। और नौटंकी पूरा कहते हैं, नौटंकी आज मैं हरिचंद करने जा रहा है, जिस सत्यवादी महाराजा हरिचंद अध्याय दुनिया का वो बेस्ट करने जा रहा है। क्या बिल्कुल। तो रंपत ये बताइए, आपको हम लोग पुलिस लाइन में देखते थे, जब कृष्ण जन्माष्टमी होती थी तो अक्सर पुलिस लाइन में आपके आयोजन होते थे, लेकिन अब पुलिस लाइन में वो आयोजन बंद हो गए हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस लाइन में आयोजन इसलिए होते थे कि कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था। हमारे भगवान उनका जन्म जेल में था। पुलिस प्रशासन के अंदर एक ही त्यौहार है जो सारे मनाते हैं,
ना वो होली मना पाते हैं, दिवाली मना पाते हैं, नहीं इतने मना। वो खाली जब वो समय मनाते हैं, पूर्वबंदी करते हैं सरकार में। क्या कर सकते हैं? एक और दिया उसका दे सकते हैं। यहाँ पे कानून है, वो जैसे क्या कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि पुलिस और पब्लिक और बदमाश को सबको नसीहत देते हैं, उनको समझाते हैं। आप सुल्ताना को देखते हो, बहुत बड़ा इलाका, उसका नाम है इतिहास में, कि कितना स्वच्छता और कितना साफ सुथरा है। तो सुधारा हुआ वही तो पहला इसलिए आपने सुधारा हर लोगों ने किया। तो जो आज की पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो शिक्षित ज़्यादा है। अब बताइए, अब नौटंकी जो कम हो रही है, इससे आपकी विधा पर आपके जो ग्रुप हैं, आपकी जो टीम है, कितनी टीम है, इस पर भी आपको असर पड़ता होगा? भाई हमारे साथ 20 लोग हैं और एक परिवार में 5 आदमी लोग हैं, इसमें तो 100 आदमी परिवार से हमारी टीम से। और इस तरह की टीम है सब इसी तरह। और जो कलाकार दूसरा काम कर ले सकते हैं, कलाकार से तो ये आप मजदूरी कर ले या लेबरी का ड्यूटी कर पाएंगे। तो सरकार से अनुरोध करें कि हम कलाकारों को तरफ जाए। लॉकडाउन में क्या हुआ, सारे कलाकारों को सब लोग कुछ ना कुछ सुविधा मिली। नौटंकी वालों किसी ने पूछा कलाकार में क्या उत्तर प्रदेश की धरोहर वाला लखनऊ से मेरा रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली से रजिस्ट्रेशन है, और शो करके बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, निश्चित तौर पर, क्योंकि एक ऐसी कला जिसको आज भी आपने जीवित रखा है और उस कला के लिए सरकार की ओर से वो सहयोग नहीं मिल रहा, ये पीड़ा है कहीं न कहीं। उस नौटंकी की विधा, वो नौटंकी जिसको देखने के लिए राजा महाराजा और जमींदार और गांव के लोग जमा होते थे, स्वस्थ मनोरंजन हुआ करता था, लेकिन आज वही विधा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। लेकिन रप्पन हरामी का पूरा परिवार उस विधा को जीवित रखे हुए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधा को बचाने के लिए, जीवित रखने के लिए बेटी आगे आई है। रप्पन हरामी की 3 बेटियां हैं और उनमें से जो कशिश है वो भी हमारे साथ मौजूद है और वो बाकायदा नौटंकी में पार्ट अदा करती हैं। बहुत सारी जो है चीज़ें आप देखते होंगे, लेकिन एक बेटी नौटंकी को आगे बढ़ाए ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और पिता, चूँकि इनके कोई बेटा नहीं है, बेटियां ही हैं, और आप कहते भी लोग हैं कि बेटियां आप किसी से पीछे नहीं हैं, तो ये बेटी भी पीछे नहीं है, ये साबित होने जा रहा है। कशिश से बात करना चाहेंगे कि कशिश, जब आपके पिता को रप्पन हरामी की संज्ञा दी गई होगी, आपको कैसा लगता है? ये नाम इनको जब दिया गया था तब तो मैं काम भी नहीं कर रही थी, मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था इनको। और मैं तब इस चीज़ को मतलब इतना डीपली जानती भी नहीं थी, नौटंकी के बारे में क्या है, जानती अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा टाइम हुए नहीं है मुझे इनको ज्वाइन किए हुए। मैंने अभी स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करने का एक रीज़न था कि पापा की तबीयत सडन खराब हो रही थी। तो लोगों ने बोला मुझसे कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, ऐसा ना हो कहीं कुछ हो जाए, और इतना नाम है इनका तो कैसे चलेगा। तब मुझे ऐसा लगा, मुझे फील हुआ कि क्या मैं पापा के नाम को आगे लेके जा सकती हूँ। फिर मुझे ये लगा कि नौटंकी मतलब मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, पापा मम्मी चाहते ही नहीं कि मैं इस लाइन में आऊँ या इनके काम को संभालूँ। तो मुझे लेकिन अंदर से ऐसा लगा, और कुछ लोगों ने मुझे इंस्पायर भी किया कि बेटा आप ये मत सोचो कि आप एक लड़की हो और आप इस फील्ड से कभी जुड़ी नहीं। कोई भी, और मैं ये भी कहना चाहूँगी, बहुत से लोग हैं देखिए, बहुत से लोग ये भी कहते हैं नौटंकी बुरी चीज़ है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी काम गलत नहीं है अगर आप उसको सही तरीके से करें। अब स्टेज पे खड़े होते हैं तो कुछ लोगों की सोच होती है अरे बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छी गायिका है, अरे बहुत अच्छी कलाकार है, और कुछ लोग हमारे लिए अपशब्द भी बोल देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों को मतलब माइंड करती नहीं हूँ, और मुझे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ऐसा होता है आप समाज में जब खड़े हो तो सबकी सोच आपके प्रति अच्छी नहीं होती है। मेरे हिसाब से आपको अच्छा काम करना चाहिए, और आपका काम ही आपकी पहचान बनती है। और पापा के नाम को लेके अगर आप कहें कि इनका जो ये टाइटल है, तो मैं ये कहना चाहूँगी आप इनका खुद का धरा हुआ लीजिए। एक नॉर्मल सी बात होती है, हम जब अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो अब तक लोग मतलब खुल के हो रही है, नॉर्मल होता है, हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, कोई बात है बहुत बनता है। जब कोई आदमी हमें हंसा देता तो बोलते हैं बहुत हरामी आदमी हो यार, हम अपने फ्रेंड से भी ये बात कॉमन लफ्ज़ों में बोल देते हैं। तो एक वही चीज़ है, क्योंकि जब भी नौटंकी करते थे तो उस टाइम पे शहरों में कम, गाँव देहातों में ज़्यादा होती थी। तो जैसे आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं यार यू आर सो फनी, तो
उस टाइम पे गांव के जो लोग होते थे, आप समझ सकते हो, उस टाइम पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो क्या बोलते थे, अरे यार बहुत हरामी आदमी है। तो आप ही समझिए, जो बंदा स्टेज पे खड़े होकर, अभी मैं आपसे बोल दूँ कि 10 आदमी बैठे, चलो कुछ बोलो हंसाओ, तो शायद आप डर जाओगे। लेकिन एक बंदा स्टेज पे खड़े होकर हजारों लोगों को हंसा रहा है, तो उसमें से कई लोग हैं कि अरे यार, अब कोई ये तो बोलेगा नहीं बहुत बदतमीज है, क्या लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो आदमी क्या बोलता है, अरे यार बहुत हरामी आदमी, हंसा हंसा के दिमाग खराब कर दिया लोगों का, ये होता है। तो इस तरीके से लोगों ने इनको एक टाइटल दे दिया जो बिल्कुल सूट कर गया। मुझे कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि अगर ये खुद को ये देते तो मैं खुद भी बोलती, पापा क्या नाम दे रखा है, लेकिन ये तो पब्लिक ने उनको दे दिया, और टचवुड की उस चीज़ से ये इतने पॉपुलर हो गए और होते ही जा रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ से कोई नहीं होता है, बल्कि मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ, और अच्छा लगता है कि मैं इस काम को आगे बढ़ा रही हूँ। बस आज की जनरेशन से मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आप हर तरीके की मूवी में इंटरेस्ट लेते हो, तो नौटंकी, देखिए सिर्फ नौटंकी नहीं चल रही है, इसकी साइड में ऑर्केस्ट्रा भी चल रहा है, डीजे भी चल रहा है, लोग डीजे भी इंजॉय करते हैं। मैं मानती हूँ जनरेशन है, उन्हें लड़कियाँ स्टेज पे आती तो उन्हें अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि 100% में सारे लोग ही ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो नौटंकी को समझते हैं, यंगस्टर हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे पास आते बोलते मुझे काम, यंगस्टर है। तो मेरा ये कहना है उनसे कि मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहूँगी कि मैं जहाँ भी स्टेज पे जाती हूँ, हम जब कोई प्ले करते हैं तो आप उस प्ले को देखिए। जब आप उस प्ले को देखोगे तब आपको पता चलेगा नौटंकी क्या है। ये हमारी विधा है, हमारी कला है, लोक कला है हमारी। और हम जब मैं एक यंगस्टर होकर इसमें काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो आप इसमें कुछ तो बात होगी जो यंगस्टर इसमें दिल लगा रहा हूँ। मेरे जैसे बहुत से यंगस्टर हैं जो नौटंकी में आना चाहते हैं, और मैं उनको चांस भी दे रही हूँ। तो जैसे हम स्टेज पे जाते हैं, कभी कभी हम बहुत मन से जाते हैं, जैसे हरीशन तारामती प्ले करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही रोने वाला प्ले। एक आप ये समझिए कि एक माँ है, उसका बेटा मर गया है। हरीशन तारामती के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सवाल बताएं कि उस माँ पे क्या बीत रही है, वो ऑन स्टेज कैसे प्रस्तुति कर रही है। तो कुछ लोग जो समझते हैं वो तो देख रहे हैं, अब मन से अब पब्लिक ने देखा, अरे अरे ये सब नहीं उठ के चलेगा, तो हमारा भी मन खराब होता है। मेरे कहने मतलब है, आप नौटंकी को जब तक देखोगे नहीं तब तक आप कैसे समझोगे। तो मैं यही, मेरा बस ये हाथ जोड़ के विनती है आज की जनरेशन से कि आप नौटंकी को कम से कम देखिए। और जैसे पुलिस लाइन में ये चीज़ हुई है कि जो बंद हो गई है, तो इसका एक रीज़न ये है, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए मूवीज़ भी बनती है A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, हर ग्रेड की बनती है। कुछ मूवीज़ होती है जिन्हें आप देखते हो तो बहुत अच्छी, और कुछ अरे नहीं अच्छी नहीं। तो ये गलतियाँ भी कुछ इसी लाइन के लोगों से हुई है कि आपने कुछ लोगों की वजह से प्रस्तुति भी खराब की गई है, जिसमें से होता क्या है, ये नामजद आदमी है तो नाम इनका खराब हुआ और काम दूसरों ने किया। तो मैं मानती हूँ ठीक है वो चीज़ गलत हुई है, लेकिन फिर से एक मौका दिया जाए। अगर वो चीज़ खराब हो गई है, हमसे नहीं खराब हुई, वो जिससे भी खराब हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं जानती भी उनको, लेकिन ठीक है गलतियाँ सबसे होती है। मैं चाहूँगी एक बार फिर से हमें मौका दिया जाए ताकि हम उस परिस्थिति को फिर से दिखा सकें। तो शायद एक मौका आप दें तो हम उसको इतने अच्छे तरीके से पेश कर सकें कि फिर से हमारी विधा को एक मौका मिले। और जब सरकारी स्टेज पे और इतने पुलिस लाइन में ऐसे मंच पे हम काम करेंगे तो मेरे ख्याल से हमें मौका और आगे जाने को मिलेगा, नौटंकी को और भी एक अच्छी पहचान मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोग देखेंगे तो वो समझेंगे और वो मतलब लोगों को भी समझाएंगे कि अच्छी चीज़ है। बड़ी बात कही आपने। और रंपट हरामी की जो नौटंकी है उस विधा को जीवित रखे, इसलिए ये बेटी आगे आई है कशिश। और कशिश जो है आज एक बड़ी बात कह रही है, जो आप अक्सर देखने को पाते थे जन्माष्टमी पर पुलिस लाइन में जो नौटंकियां हुआ करती थी वो बंद हो गई। वो सहज ही स्वीकार करती है कि कहीं ना कहीं अगर कोई कमी हुई है तो उसको सुधारने का मौका दें और एक बार फिर से ऐसे आयोजन आयोजित किए जाए ताकि जो विधा है नौटंकी की वो जीवित रह सके, वो आगे बढ़ सके और बहुत सारे लोगों का रोजी रोजगार है वो चल सके। ये कशिश का कहना था। कशिश, आखिरी सवाल संक्षेप में लेंगे आपसे, ये बताइए कि आप क्या करती थी और पापा के सपनों को साकार करने के लिए आप आगे आई। इस नौटंकी को कब तक आप कहाँ तक कैसे खींचेगी आगे? देखिए कोशिश तो मेरी यही है कि अभी मैंने स्टार्ट किया है और ये मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल अननोन थी इस फील्ड में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को करना और इवन मतलब जो करेक्टर में करने लगी उनकी देन है कि हमारे सीनियर आर्टिस्ट है और मेरे पापा मम्मी का आशीर्वाद है उनका, और साथ में यूनिट के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे ये बढ़ावा दिया तुम करो। देखिए मैं यही कहूँगी कि यूनिट ही मेरी ताकत है जिससे मैं इस चीज़ को आगे लेके जा रही हूँ। और हाँ,
वही मैंने, अगर मुझे प्रोत्साहन मिलता है तो मैं यंगस्टर को लूंगी और इस चीज को बहुत आगे लेके जाऊंगी। जिस तरह मेरे फैमिली ने नाम कमाया है तो मैं चाहूंगी मैं इनके नाम को करना करूँ। बिल्कुल, आप करती क्या और कैसे उसको छोड़ के फिर? देखिए मैं मतलब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जैसे, और उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। मैं जॉब करती थी, मेरे सर का इंस्टीट्यूट था, वहाँ मैं पढ़ाती थी। उसके मैंने आपको बताया ना कि 2014 में मेरी शादी हुई थी और उसके एक साल बाद शायद प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हुई, इनको रिलैक्स अटैक आया था, तभी इनकी तबीयत खराब हुई। लेकिन मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ये काम करने लगूंगी। तो इस टीम के लोग थोड़े परेशान थे कि अगर इनको छोड़ दिया। अब मैंने अपने पापा ने बोला कि एक यहाँ जो आया हुआ है वो एक बंदा, लेकिन उसकी फैमिली में 10 से 12, कोई 5, कोई 10, कोई 15 तो तरीके की उसकी फैमिली है। तो लोगों ने बोला अगर इनको छोड़ के, देखिए ऐसा है कि जैसे इनका जो नाम है, अगर लोग 4 प्रोग्राम कर रहे हैं तो इनके 8 हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है इनके नाम का, इनकी पॉपुलैरिटी का। तो लोगों ने यही बोला कि अगर इनको कुछ हो गया तो कम से कम इनके नाम से जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इसलिए मैंने इस चीज को सोचा कि अगर मेरे पापा लोगों के बारे में सोच के आज इतनी बड़ी टीम बना के आगे आए तो मैं उनको पीछे क्यों करूँ, मैं क्यों ना इस टीम को आगे लेके बढ़ूँ। तो अभी तो इनका आशीर्वाद है और हमेशा रहे मेरे ऊपर, लेकिन बस यही है कि मैं भी इस टीम के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, आगे करना चाहती हूँ। बिल्कुल, तो रंपट हरामी यानी इनके पिता जिनके काम को आगे ले जाने के लिए बेटी आगे आई है, ये बड़ी बात है। और नौटंकी की विधा को जीवित रखने के लिए पापा के कामों को, पापा के सपनों को साकार कर रही है कशिश। अब हम आपको उन जीवन संगिनी से मिलाने जा रहे हैं जो रंपट हरामी की जीवन संगिनी है। और ये स्टेज पर इनको सब देखते होंगे, लेकिन आज इनसे मेरा पहला सवाल है कि आपको हरामी ही पसंद क्यों आई? जी हमको पसंद नहीं है। हम लोग कैसेट करते थे, ऑडियो कैसेट, उसके बाद सीडी कैसेट किया हम लोग, उसके बाद फिर ये चिप वाला चल गया। तो ये कैसेट वालों के देन है जो रंपट हरामी नाम रख दिया, उससे पॉपुलर हो गया, उनका भी काम अच्छा चलने लगा, हम लोग का भी नाम बढ़ गया। जैसे हमारा नाम है रानी देवी, लेकिन हमारा नाम रानी बाला पड़ गया, तो आप तो रानी बाला ही समझिए, पढ़ते थे। जब इन्होंने पसंद किया था तब शरीफ थे। जब पसंद किया था, क्या देख करके पसंद किया था रंपट को? कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था इनके अंदर खास, लेकिन बस ये है मेहरबानी होगी बस ये समझिए। मैरिज समझिए। आपको आपने प्रपोज किया रंपट ने या आपने उनको प्रपोज किया? रंपट जी ने किया, मैंने नहीं किया। कैसे, जरा बताइए कैसे किया था? आज हो जाए। शो करने हम लोग गए थे, वहाँ पर ये जाते तो हम लोग बराबर थे, ऐसे बोलते चालते थे, आपस में हंसे मजाक भी होता नहीं। और ऊपर वाले देना है इस समय हमारे इनका साथ हो गया, हम जाने नहीं पाए। और आज भी हम कलाकारी करते हैं, आज भी हम घुंघरू पहन के काम करते हैं। और इस लैंड नौटंकी लैंड में भी कोई घुंघरू नहीं बांधता। घुंघरू आज भी हम बांधते हैं, जब तक जिंदा है जब तक बांधते रहेंगे, मरने के बाद तो ऊपर चले जाएंगे, देखा जाएगा। अच्छा, रंपट के पिताजी पुलिस में सीओ थे जी, और आप जब बहू बन के आई जी खुशी हुई या विरोध हुआ कहीं? बहुत खुशी हुई उनको, वो बहुत खुश रहते हैं हमारे पापा से, आशीर्वाद देते हैं, बहुत आशीर्वाद खुद चुका जी। को चचा सो बनाएगा। हाँ, तो देखिए ये परिवार जो पुलिस का परिवार जो नौटंकी की विधा में है, और सारे लोग मतलब यानी इनके जो फादर इल्ला है वो पुलिस के सीओ रहे और वो खुश है इस बात से, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये तो छतरी की आपकी छतरानी है, केवट है, अब केवट है, निशान मल्ला मतलब यानी रामचंद्र जी को जो पार जी, जो लगाया, पार लगाया जी, अभी हमको उन्हीं का पार- आशीर्वाद है अभी हमको पार लगा दिया। आपने जो है रंपट हरामी को पार लगाया। सीता माँ लक्ष्मण जी राम जी ने पार हमको लगाया, हम इनको पार लगाया। बिल्कुल, तो ये देखिए ये नौटंकी जो रंपट हरामी की नौटंकी है, समूचा देश देखता है और आपको इतना पसंद करता है, इतना लाइक करता है, और आज हमारे बीच में है। एक सिर्फ चलते चलते आपसे कुछ हो जाए, कुछ ऐसी चीज जो सामने आ जाए, कुछ दिखाने वाला, तो आपका असली रूप है। मूड नहीं है। ये इनके साथ एक है, ये स्टेज पर ही मतलब घर में आप उस अंदाज में नहीं रहते हैं। स्टेज पर हम लोग
इंसान है वो इनकी कमेटी को, हमारी कमेटी को बोलते हैं कि अश्लील बोलते हैं, लेकिन कमेटी तो अर्थ की होती है, जो अर्थी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समझदार, पढ़े लिखे, वो कहते हैं ठीक बोल रहा है, और जो जाहिल प्रकार के लोग जो पढ़े लिखे नहीं है वो कहते हैं यार ठीक है। लेकिन आप तो जानते हैं कमेटी तो तो हम लोग बोलते हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता और कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा सही बोलते, मेरा दादा कोल वाला स्टाइल है। तो बिल्कुल, तो मम्मी पापा दो अर्थी की कमेटी करते हैं और ऐसे में इनको सुनने के लिए सामने जो है वो तमाम लोग होते हैं, लेकिन बेटी सुन रही हो ये भी बड़ी बात होती है। जब आप ये हमारे कंपनी के हीरो आप इनसे सच बताओ तो मैं मुझे तो मतलब मैंने तो पढ़ी भी है ये कॉमेडी, तो मुझे तो पता है ना क्या सच जा रहा है, तो मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ कॉमेडी को, क्योंकि जब हम किसी चीज को अच्छे वे में ले रहे हैं तो आप एंजॉय करो, तो मैं अच्छे वे में लेती हूँ तो एंजॉय करती हूँ। बिल्कुल, तो ये अनुभव होती है। और आज जो तिरुपति महोत्सव में जो आज नौटंकी होने वाली है रंपत हरामी की, उसके प्रशिक्षण हमारे साथ और जो रोल अदा करने जा रहे हैं, और ये भी इसी पार्ट का हिस्सा है, अहम रोल अदा करते हैं। वो कैसे किस नजरिए से देखते हैं इस परिवार को? मैंने आपको भी एक बात बोली थी, कितने सालों से ये सब करते आ रहे हैं आप उनके साथ हो? उनका साथ तो मुझे गरम कम से कम 40 साल और 10 साल के दौरान ये देखिए, ये प्यार भी है रंपट हरामी का जो अपनी एक कंपनी है उनमें कैसे लोग बंधे हुए हैं ये दर्शाता है। एक इंटरव्यू आ रहा था, जो इंटरव्यू में सलमान खान का परिवार बैठा हुआ था, तो बहुत बड़ा सवाल किया था कि किसी को अगर पहचान करनी है, किसी के बारे में जानना है, तो उसके साथ काम करने वाले से जान पहचान हो सकती है कि अगर वो लंबे समय तक किसी के साथ काम करता है उसका व्यवहार पता चल जाएगा। ये इतने सालों से जब काम कर रहे हैं तो आपका व्यवहार कितना अच्छा होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल हमने आपको मशहूर रंपत हरामी के उस परिवार से मिलाया और बताया आपको कि कैसे पुलिस का ये परिवार और जिसकी बेटी आज इस विधा को जीवित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर आगे आई है, वाकई में बहुत बड़ी बात है। और सरकारों को इस विधा को अगर जीवित रखना है तो जरूर इनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और हम उम्मीद करेंगे कि जो सरकार है वो निश्चित तौर पर नौटंकी की विधा को भी आने वाले समय में पुनर्जीवित करेगी, फिर से उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा, बिपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। ये कौन है? ये हमारा बॉडीगार्ड है। ये इनका बॉडीगार्ड है। हाँ। आओ हमारे का बॉडीगार्ड देखे? नहीं। वो देख कैसे ब्लेंडर खड़े हैं। अच्छा, ये तुम्हारे ये बॉडीगार्ड हमारे है? बॉडीगार्ड है। बॉडी देखो, गार्ड देखो। इसकी बॉडी देखो। इसकी बॉडी तो है, गार्ड कहाँ है? ये देखो। अबे तेरी माँ का 1.5 फुट मारूं। जब ये जवां होगी, लौटों में रवां होगी, लेकिन जहाँ होगी वहाँ बर्बाद करेगी सत्यानाश। डम डम टिका टिका मौसम टिका टिका, डम डम टिका टिका मौसम टिका टिका, मिट्टी में तो गिरा हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम टिका टिका, लौंडा पंडित जी का लगा के लंबा टीका, खा के मुर्गा अंडा हुक दिया या अल्लाह। कहाँ हौक दिया? दुकान आपकी सामान अल्लाह, दुकान आपकी सामान। पुलिस वाले बहुत हैं। पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं करेंगे अगर तुमने बदतमीजी किया जी। तो अंदर हाँ। थाने में
भगवान पहली बात तो सुन लो, पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं क्यों? क्योंकि हम सरकारी औलाद हैं। तुम पुलिस के औलाद हो? यस माय डार्लिंग। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? रणबीर सिंह भदौरिया, उप सेना नायक क्षेत्र बैठक कानपुर। तुम पुलिस के औलाद हो? और हमारे चाचा बैठे हैं, मिश्रा जी कहाँ गए? तुम पुलिस के औलाद हो? जी हाँ। और इतने बदतमीज। इसमें बदतमीजी क्या बात है? और क्या? इसमें उनकी गलती नहीं है। किनकी गलती है? वो ड्यूटी कर रहे थे, हमारा उद्घाटन हो रहा था। बदतमीजी किया, थाने जाएंगे थाने। तुम थाने का रवैया नहीं जानती हो। क्यों? हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, तुम्हारे पैर छू रहे, थाने मत जाना। क्यों? थाने मत जाना। काहे? थाने में 15-20 सिपाही होते हैं, अच्छा 4 थानेदार होते हैं, अच्छा, एसओ साहब होते हैं, तो सब लेंगे क्या बयान। सबसे पहले लेगा पहले वाला, खड़े खड़े लेगा क्या लेगा? बयान। उसके बाद नंबर आएगा हेड मोहल्ले साहब का, तो बैठा के लेंगे क्या बयान। बाद में नंबर आएगा किनका? एसओ साहब का, तो भेजो हमारे कमरे में, क्यों? खुफिया कार्रवाई, कलम बंद बयान। कलम बंद? ये हर आदमी जानता है, या जो जिसपे गुजरी वो जानता है, या पुलिस वाले जानते हैं। तुम्हारा चचा बैठे हैं दरोगा जी, वो तो क्या बैठे हुआ? हैं। बोले बैठा है तो उनको यहाँ बुलाओ। आगे नहीं आएंगे। क्यों? आगे आ ही नहीं सकते हैं। क्यों? वो समझ रहे हैं, क्या? उनको मालूम है क्या? कि भतीजा लाइन में लगा है। ये बताओ जी, क्या पुलिस वाले औरतों की नहीं सुनते हैं? सबसे पहले सुनते हैं। क्यों? बेचारे 6-6 महीना छुट्टी पर नहीं जाते हैं, तब ये सनसनाया करती है। अगर एक दफा अंदर गया तो बाहर निकालना भूल जाएंगे। कहाँ? हवालात में, और कहाँ? फिर बदतमीजी, फिर गरमानी। ये गोटीदार लहंगा निकलू जब डाल के, ये गोटीदार लहंगा। ये कौन है? ये माइक लो जल्दी से। तुम उसके मुंह ना लगना, क्यों? हम बता रहे हैं। कौन है? ये हमारा बॉडीगार्ड बहुत सख्त है। ये कौन है तेरी? मम्मी। अच्छा, ये मम्मी है। हम कौन है? मामा। अबे क्या दहेज में लाई थी क्या? हैं? ये चित्तीदार केला छीलू निकाल के, ये चित्तीदार केला छीलू निकाल के, लौंडे लग जाए पीछे, लौंडे लग जाए पीछे, यूपी बिहार के झाड़ के। अच्छा क्या? एक दरोगा जी देखो वो बैठे हैं कोने में। ये सब हमारे परिवार के लोग हैं। अच्छा तुम्हारे परिवार के लोग हैं। वो बड़े चाचा हैं, वो वहां बैठे हैं, एक दूसरे का पर्दा कर रहे हैं। क्यों? सोच रहे लौंडा आता है नंबर लगावे हैं। रप्पा जी हर बुलाए कोठरी में। कौन? वो जो कुर्ता पहने हैं ऑरेंज, वो बुला रहे। स्वामी जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बेचारे बुढ़े आदमी हैं, स्वामी जी हैं। ये बूढ़े आदमी हैं? क्यों? क्या देखा बुढ़ापे का सामान? सर में बाल सफेद हैं। अच्छा, सर का बाल सफेद देख लिया? हाँ। गोदाम चेक किया? तुमको बुढ़ों के बारे में मालूम नहीं है क्या? बुढ़ापे में जवानी से भी ज्यादा जोश होता है। बुढ़ापे में जवानी से भी ज्यादा जोश होता है। ये नौजवान 15 मिनट में बुढ़ा 1.5 घंटे में खामोश होता है। इनको बुढ़ा ना समझना, इनको बुढ़ा ना समझना। बड़ा पुराना चावल है, जितना पानी पाएगा उतना लंबाई बढ़ाएगा। हर बुलाए कोठरी में, हाय दया पल मुंह बुलाए कोठरी में, हाय दया पल मुंह बुलाए कोठरी में। हाय दैया मेरे तो तीनों चले,
जाए। हमने कहा बुलाए कोठरी में, और ये कह रहे हाय दिया मेरे तीनों चले गए। तुम्हारे तीनों कौन चले यही गए? बात तो किसी ने आज तक पूछी ही है। हम पूछ रहे हैं, हमें बताओ। हम जो ये बात कह रहे हैं ये रामायण के अंदर है। रामायण के अंदर कैसे? अगर रामायण के अंदर नहीं हुई तो जोकरी करना छोड़ दूंगा। अगर रामायण के अंदर हुई तो कोई बात नहीं, और नहीं हुई तो कान पकड़ के बाहर। और अगर रामायण के अंदर हुई तो हाथ पकड़ के अंदर कर लेगी। किसको? हमको और किसको? ये उस वक्त की बात है जब राम लक्ष्मण सीता वन को गए थे। भाई हमारी बात अच्छी लगे ताली बजाना। ये उस वक्त की बात है जब राम लक्ष्मण सीता वन को गए थे तो कौशल्या माता रो रो क्या कह रही थी? क्या कह रही हैं? अरे हाय दैया मेरे तो तीनों चले गए, हाय दैया मेरे तो तीनों चले गए, हाय दैया मेरे। रंपत जी, ये बात तो हमने आपके मान ली सच है। अरे बड़े बड़े मान के तुम्हारी क्या बात है? लेकिन ये जो ताली बजा रही है लोगों ने, ये सब मेरे भाई हैं, तुम इनकी भौजाई हो। कौन भौजी? लेकिन रंपत जी, तुम्हारे इतने भाई देख के हम बहुत खुश हैं। क्यों? क्या तुम्हारी अम्मा ने तरक्की की है? कैसी कैसी फसलें पैदा की है? क्या किया? तरक्की तरक्की। तरक्की नहीं, परिश्रम परिश्रम। क्यों? हमारी माँ ने परिश्रम किया है क्योंकि इस वक्त हमारा देश हिंदुस्तान संकटकालीन की घड़ी से गुजर रहा है। हमारे देश को नौजवानों की जरूरत है, इसलिए हमारी माँ ने इतने बच्चे पैदा किए हैं। मगर तेरी माँ पक्की दे दो ही। क्यों? ओनली वन पीस है। अच्छा, अगर हमारे सब भाई इकट्ठा होके आ गए तो तेरे बॉर्डर का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन माफ करना रंपत जी, वल्ली वन पीस नहीं है, हमारी भी 10 बहनें हैं। बस हाँ, जरा हमारे भाई गिनन। क्यों? तुम्हारे एक एक बहन के हिस्से में एक एक हजार आएंगे। अच्छा, और तुम्हारी बहनों पर जितनी खेती है उसको इतना जोतेंगे, इतना खोदेंगे, साल में 3 फसल पैदा करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक फसल पैदा होती है। अपनी खेती जुतवाती कहाँ से? हल और बैल से। ओल्ड मॉडल। तुम्हारा नया मॉडल हमारे का? भाइयों को जुतवाओ। किससे? लाल मुंह वाले से। लाल मुंह वाला क्या है? सब जानते हैं किसान के बच्चे हैं। क्या है बताओ? लाल मुंह वाला क्या है? महिंद्रा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर? जी हाँ। ट्रैक्टर क्या चीज है? ट्रैक्टर वो चीज है अगर एक मरतबा स्टार्ट हो गया तो ऊबड़ खाबड़ अंदर सब बराबर। कभी रुकता नहीं है? रुकता है। कब रुकता है? जब डीजल खत्म हो जाता है। जब तक डीजल रहेगा तेरे खेत में प्रवेश किए रहेगा। कभी रुकता नहीं है? अच्छा लगा तो कल फिर आना। फिर बदतमीजी। रंपत जी, अब तुम्हें भोजपुरी गाना सुना रहे हम। देखिए आप भोजपुरी ना सुनाइए, नौटंकी असली गाना सुनाइए। मिश्रा जी, नौटंकी जो असली होता है सुनाइए। जैसे गुलाब बाई गाती थी, कृष्णा बाई गाती थी, उस तरह का रसिया दादा सुनाओ। अच्छा, हम नौटंकी कर रहे, फिल्म बन रही है। रंपत जी, कुली अपने की चाहो सो पालम। जी हाँ भौजी। कुली अपने की चाहो सो पालम, विदा कराए दियो रे बालम, विदा कराए दियो रे बालम। कुली अपने की चाहो सो पालम, कुली अपने की चाहो सो पालम, विदा कराए
पूजा पाठ करती हो? शंकर जी की। हम भी पूजा करते हैं तो शंकर जी की। तो तुम्हारे पूजा में हमारे पूजा में फर्क है। क्या फर्क है? हम मर्द लोग हैं, मंदिर पहुंचे, हाथ जोड़ा, घंटा बजाया, प्रभु देना तुम्हारी इच्छा, ना देना तुम्हारी इच्छा। और तुम औरतें हाँ शंकर जी के पास पहुंची तो फूल चढ़ाया, पत्ती चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, दूध चढ़ाया, और उसके बाद क्या? हे भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। क्या? सब समझ गए? और क्या रप्पत जी? जाएंगे हो तुम्हारी बलम ये दियो। जाएंगे हो तुम्हारी बलम मेरी मिलावी माला। कितने हैं? जितने बर्दाश्त करो। रुपया तो एक ही गिना तुमने, बहुत। एक है, बर्दाश्त करो। रख लें? रख लो। बारे टेलर मास्टर क्या जेब बनाते यार। मर्दों की जेब है, औरतों की बैंक है। काश हम भी रुपया होते तो वही चपके रहते। तुमने रुपया काहे दिया? रुपया दिया है, क्यों दिया? रखे रहो। रुपया क्यों दिया? क्यों दिया? देख समझ। हमारे समझे में कुछ नहीं आया। ले छठे झड़के बेकार चले गए। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे तुम अपना काम करो। अच्छा मकान नहीं समझा। देख ये रुपया लेके गए कहाँ? हलवाई की दुकान, वहां से लाया रसगुल्ला और तेरे सामने पेश किया। अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, सब फ्री वाले आ रहे हैं, फ्री वाले आ रहे हैं। बोल दिया ना तुमने, वही गलत कर दिया। एंट्री खराब कर देती। देखिए बारी खोल दी गई है। आप लोग अपने पे आराम से बैठ जाएं और ये कार्यक्रम देखें। शांति से बैठ जाएं, शांति से। एक दूसरे से काम चला लें, जगह ना हो तो। हेलो, देखिए आप सभी गुजारिश शांतिपूर्वक बैठ जाइए और बैठ के प्रोग्राम का आनंद लीजिए। अगर बारिश हो रही है तो आप लोग अंदर आके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए। मगर बैठ के प्रोग्राम देखिए, खड़े होकर नहीं। भगवान खुश हो गए, भगवान खुश हो गए। ये क्या? हाँ? ये क्या? क्या कहेंगे? हाथ जो धर रहे हो, हाँ, हाथ धरने का 100 रुपया फ्री में रखोगे? हाथ धरने का 100 रुपया। हाँ 200 हमको लाओ। तुम्हें क्या दे? तुम 100 किस बात का मांग रही हो? जो हाथ रख रहे हो। हम 200 मांग रहे हैं। किस बात का? तुमने धरा हुआ हटाया क्यों?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।